हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए फिर एक प्यारा सा प्रसंग लेके आई हूँ। हमारे जीवन में सदैव गुरु का ही बहुत ही मान रहता है। अगर हमारे जीवन में एक सही मार्गदर्शन करने वाले गुरु न मिले, तो हम भटक जाएँगे। चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो। क्योंकि हमें अगर ज्ञान ही ना हो कि हमें किस रास्ते चलना है, क्या करना है, तो हमारा जीवन आगे कैसे चलेगा? आज की बहुत सुंदर सी घटना है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आज का शीर्षक है आईना। एक एक गुरु महाराज रहते हैं, उनके पास उनका शिष्य आता है और बोलता है कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरु महाराज जी मुस्कुराए, बोले क्यों भाई आप क्यों परेशान हैं? क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे बहुत परेशान हूँ। ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है। यहाँ पर चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे पड़ोसी हों, चाहे मेरे रिश्तेदार-पटदार हों, सभी मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो गुरु ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हें कौन परेशान नहीं करता है? बोलता है मैं सबसे परेशान हूँ, सब मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से एक छोटी-सी बात बताता हूँ। एक मेले में एक छोटी-सी बच्ची, नैन्सी नाम की बच्ची गई। मेले में एक सुंदर-सा बड़ा-सा कमरा था, उसके अंदर हज़ारों शीशे लगे हुए थे, आईना लगा हुआ था। बच्ची वहाँ गई, तो वो सब वहाँ देखकर छोटी-सी बच्ची थी, उसे कोई ज़्यादा ज्ञान था नहीं। उसने देखा कि इतने सारे बच्चे, बच्चों को देखकर वो खुश हो गई। देखिए सारे बच्चे उसको देख के खुश हो गए। वो खुशी के मारे तालियाँ बजाने लगी। जब वो तालियाँ बजाने लगी तो सारे बच्चे तालियाँ बजाने लग गए। ये देखकर बच्ची को बहुत मज़ा आया, बहुत उसने मज़ा किया। कमरे से जैसे ही बाहर निकलती है, फिर उदास हो जाती है क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं रहते हैं। फिर जब उस कमरे में जाती है, तो देखती है कि अरे वाह! सारे बच्चे फिर से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर खुश होती है, फिर ताली बजाती है। खुश होती रहती है, आनंदित होती रहती है, आनंदित होती रहती है। वहीं दूसरी तरफ एक बीमार, परेशान, दूसरों से पीड़ित व्यक्ति उस कमरे में जाता है। जब वहाँ देखता है तो शीशे में उसे भी हज़ारों लोग पीड़ित दिखाई देते हैं, परेशान, परेशान शकल, परेशान मतलब वो अपने परेशानी में ये भी नहीं समझ रहा है कि सामने ये आईना है। उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा। उसको लग रहा है पूरी दुनिया बहुत गंदी है, बिल्कुल रहने योग्य नहीं है। सभी तो परेशान है यहाँ पर। बाहर निकलता है, सोचता है बहुत गंदी दुनिया है, बहुत गंदी दुनिया है, यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते हैं और वो दुखी हो जाता है। आखिर कारण क्या है? आखिर कारण ये है कि हमारे मन के अंदर में जो भी कोई भाव होंगे, वो भाव स्वयं आपके चेहरे पे आ जाते हैं, आपके जीवन में आ जाते हैं। अगर आप देखिए, कष्ट तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन जो कष्टों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, जो प्रभु की शरण ग्रहण करता है, जो कृष्ण को मानता है, जो गुरु की इच्छा को ही सब कुछ समझता है, क्योंकि इच्छा गुरु की इच्छा क्या होती है? गुरु की इच्छा होती है कि आप कृष्ण से प्रेम करें। गुरुदेव के बात को सुनकर वो जो उनका शिष्य था, वो बोला, "गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे समझ में आ गई हमारी गलती कहाँ पे है। हम दूसरों के अंदर जो कमियाँ निकालते हैं, वो कमियाँ उनके अंदर नहीं, वो कमियाँ हमारे अंदर होती हैं। हम अगर अपने कमियों पे काम करें अगर हम अपने कमियों पे काम करें, तो हम सफल होंगे। लेकिन हमें काम कहाँ करना है? काम करना है अपने गलत विचारों पे। हमें गलत विचार मन में नहीं लाने हैं। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है। राग द्वेष बिना रखे अगर आप जीवन जीते हैं, चाहे पड़ोसी हो, जैसे क्या होता है अगर किसी के यहाँ अगर बाजू वाले पड़ोसी के पास अगर नई चमचमाती बीएमडब्ल्यू आ जाए, तो आपको मारुति जो रहेगी आपको लगेगा वो मेरा तो बेकार गाड़ी है। आप उसको देखकर उससे द्वेष की भावना रखेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि अरे नहीं-नहीं अच्छा है उसके पास बताओ कितना मेहनत अगले ने किया कि वो बीएमडब्ल्यू ले पाए। उसकी सराहना नहीं करेंगे, उससे द्वेष करेंगे। हमें द्वेष रहित रहकर जीवन जीना चाहिए। गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर वो जो व्यक्ति था, उनका शिष्य था, वो समझ गया और अब लोगों से द्वेष करना छोड़ दिया और यही ज़िंदगी
यही जीवन उसे आनंदमय लगने लगी। आपके जीवन में भी अगर कोई भी परेशानी है तो आप परेशानियों से लड़िए, हारिए मत, जीत आपकी ज़रूर होगी। बस आप गुरु पर और कृष्ण पर भरोसा रखिए। हरे कृष्णा। अगर आपको ये छोटी-सी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में विनम्र प्रार्थना कि हमारे पुरुष विचार के बारे में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले जो कुछ इस प्रकार से हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा जी से प्लीज़ बचते रहिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से हमारे लिए 6 पर 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 जैसे 16 वाला कहते हैं कृष्णा के हेतु विवाह के पात्र रहते हैं। तो प्लीज़ आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु विवाह के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।